नमस्कार। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने एक लड़के से पानी मांगा और उसने उसे नॉर्मल स्टील के गिलास में, जो घर में यूज होता है, उसमें पानी दे दिया। और ऐसा करते हुए उसकी नौकरानी ने देख लिया और बोलने लगी, मैं आपके घर में काम करने नहीं आऊँगी। आप लोगों को इस बात का ख्याल नहीं है कि छोटे जात वालों को कैसे पानी दिया जाता है। जाति भारत का एक ऐसा सच है जिसमें भारत का कोई व्यक्ति अगर चाहे भी तो मुंह नहीं मोड़ सकता। आपको लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर जाति से जुड़े सवाल का सामना जरूर करना पड़ता है। पर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जिसको सदियों पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, वो आज तक कायम है और लोगों के आइडेंटिटी का जरूरी हिस्सा बना हुआ है। आज हम पास्ट में जाके उन कारणों को ढूंढने का कोशिश करेंगे कि क्यों जाति व्यवस्था, जिसमें हम सब सताए हुए होने का दावा करते हैं, फिर भी ये बना हुआ है। हमारे पूर्वजों ने समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया था और वो 4 वर्ण तो आपको पता ही है। वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, उसके बाद फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। जैसा कि सबको पता होगा कि स्टार्टिंग में वर्ण कर्म के आधार पर होते थे, यानी एक शूद्र का बच्चा भी ब्राह्मण बन सकता था। परंतु कुछ लोगों ने, जो कि उच्च वर्ण में थे, उन्होंने अपने संतानों के अधिकारों की सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए वर्ण को फिक्स कर दिया। और इस फिक्सिंग के बाद हर वर्ण से काम के आधार पर अनेकों जातियां निकली। पर अब ये जाति बदली नहीं जा सकती थी। यानी अगर आप सफाई वाले हो तो आपका अगला जनरेशन भी सफाई वाला होगा। एक समय के बाद ऐसा दौर आया कि कहा जाने लगा कि जाति जन्म से होती है और जाति कभी नहीं जाती है। यही वजह है कि हर जाति ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस बात का दोष देते हैं कि इन लोगों ने हमारा शोषण किया है। और ये सच भी प्रतीत होता है, क्योंकि इन दोनों जातियों में से एक के पास वेद पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने का हक था, तो दूसरे के पास सत्ता थी। ऐसे में इन लोगों ने बाकी जातियों को सताया होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर क्या सिर्फ इन दोनों जातियों की गलती थी कि जाति व्यवस्था इतने लंबे समय तक चलती रही? क्योंकि 1192 ईस्वी से सत्ता भारतीय आक्रांताओं के पास चली गई थी, जिनका बिलीव हिंदू धर्म में नहीं था। यानी ब्राह्मण क्षत्रियों के पावर घटने स्टार्ट हो गए थे। अगर लोग चाह लेते तो ये व्यवस्था खत्म हो जाती, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों की संख्या बाकी जातियों के कंपैरिजन में बहुत ही कम थी। पर फिर भी जातीय व्यवस्था बनी रही। क्यों? इसका रीजन उस कहानी में छिपा हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया था। लड़के ने एक व्यक्ति को पानी दिया और एक औरत ने ऑब्जेक्शन किया। आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों की जातियां क्या थी। जिसने ऑब्जेक्शन किया वो धोबी थी और जिसको पानी दिया गया था वो डोम। और मैं सही हूँ तो दोनों वो आज के एससी कम्युनिटी में आते हैं, जहाँ उनके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही इस जातीय व्यवस्था के सताए हुए लोग हैं। परंतु उस व्यक्ति से उस औरत की नफरत बताती है कि जातीय व्यवस्था आज भी क्यों कायम है। हर वर्ण से कई जातियां निकली। जो भी जाति हायरार्की में दूसरी जाति से ऊपर है, वो उस जाति से खुद को ऊपर समझती है। जैसे भूमियार ब्राह्मणों से तो नीचे है, पर यादवों से ऊपर है। यादव, भूमियार और ब्राह्मणों से तो नीचे है, पर कम्हार जैसी जातियों से ऊपर है। कम्हार शूद्रों से ऊपर है। और तो और इन जातियों में भी कई उपजातियां हैं और इनमें भी हायरार्की हैं। इस वजह से ऐसी व्यवस्था बनती जिसमें जो जिससे ऊपर था उसने अपने से नीचे वाले को सताया। वरना ये कहाँ पॉसिबल है कि मात्र कुछ परसेंटेज वाली बड़ी जातियाँ इतनी बड़ी जनसंख्या को सता पाएँ। यहाँ तो हर जाति ने दूसरी जाति को सताया है, जो खुद को उस व्यवस्था में दूसरी जाति से ऊपर पाती थी। सताए जाने से बचने के लिए इन जातियों ने एक और काम किया, जिसने इस जातीय प्रथा को बल दिया। और ये था कि एक जाति के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक गांव या एक एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया, ताकि दूसरी जातियों के जुल्म से अपने आप को बचाया जा सके। और एक ही एरिया में एक जाति के लोगों के होने से इनमें जातीय प्राउड आना स्टार्ट हुआ और अपनी जाति के प्रति कट्टरता भी बढ़ी। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे गांव में तो कई जातियों के लोग रहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हर जाति को दूसरी जाति की जरूरत पड़े। इसलिए जो जाति संख्या में ज़्यादा होती थी वो कुछ दूसरी जातियों को बसा लेती थी, ताकि उनका काम चलता रहे। परंतु अगर
एज ए विलेज देखिएगा तो 2 या 3 जातियों का ही संख्या ज़्यादा होगा। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखिएगा तो 1 या 2 जातियों की संख्या ही ज़्यादा होगी। संख्या में ज़्यादा होना उनको उस एरिया में वर्चस्व प्रदान करता है ताकि उनको सताया ना जा सके। उनका अपनी जातियों को डिफेंस करने का ये आइडिया तो बहुत कारगर साबित हुआ, परंतु भारत के जातीय व्यवस्था के ताबूत में ये आखिरी कील की तरह थी। यही वजह है कि आज के भारत में भी जातीय कट्टर लोग, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, अगर उनकी आबादी ज़्यादा है उस एरिया में तो दूसरी जाति जिसकी आबादी कम है उससे सताने से नहीं चकते हैं। हाँ, एक बड़ा सुधार जरूर हुआ है कि अब सताने वाला किसी भी कास्ट का हो सकता है, एससी कम्युनिटी से भी हो सकता है, और सताए जाने वाला भी किसी कम्युनिटी का हो सकता है जैसे ब्राह्मण, पर सताए जाने का डर अब भी बरकरार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।